जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि जब ये हिप्नोथेरेपिस्ट सेशंस कर रहे होते हैं, हिप्नोटाइज लोगों कर रहे होते हैं, तो ये साउंड क्यों निकालते हैं, इसका क्या मकसद होता है? देखिए, इसको टेक्निकली हम एंकरिंग कहते हैं। ये एक एंकर है, इसको हम साउंड एंकर कहते हैं। अब एंकरिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, लेकिन मैं एंकरिंग को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एंकरिंग एक ऐसा स्टिमुलस होता है जो आप क्लाइंट को देते हैं, और क्लाइंट को ये बताए बगैर एक इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये स्टिमुलस है। साउंड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी आईज उसकी क्लोज होती हैं, उसको आप कोई चीज दिखाएंगे तो नजर नहीं आएगी। तो साउंड एक अप्रोप्रिएट एंकर होता है। अब एंकर का मकसद ये होता है कि जब आप क्लाइंट को कुछ करवाना चाह रहे होते हैं, यानी कि फर्ज करें आप उसको हिप्नोटाइज ही करने जा रहे हैं, आप किसी टेक्निक के साथ हिप्नोटाइज करने जा रहे हैं और आपको जैसे लगता है कि वो हिप्नोसिस की तरफ बढ़ रहा है, तो उस टाइम अगर आप एंकर देते हैं तो वो जल्दी हिप्नोटाइज हो जाता है। यानी कि एंकरिंग का काम जो होता है कि वो प्रोसेस को जल्दी कंप्लीट करवाना होता है। तो इसीलिए जो एंकर है इसकी एक टाइमिंग भी होती है, यानी कि आप किसी भी प्रोसेस के शुरू में एंकर नहीं दे सकते, उसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन आप एंकर तब देते हैं जब आपको लगे कि ये मेरा काम हो रहा है, जिसके लिए आप डिजायर कर रहे होते हैं, आपका काम हो रहा है, तो जैसे आप एंकर देते हैं वो काम जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्लाइंट है, तो मैं इनको हिप्नोसिस का सेशन देने लगा हूं और मैं इसके अंदर जो है वो एंकरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करूंगा। तो आपने जरा इसके ऊपर फोकस करना है। तो मैं इनको हिप्नोटाइज करने से पहले मैं इनका ज़रा एक स्टेट चेंज करवाता हूँ। जैसे आपको लास्ट टाइम वीडियो में देखा कि आप एक स्टेट चेंज करवाएं तो आपको हिप्नोटिक का सेशन जो है वो आप जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप काइंडली इधर आए जी। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको ना एंकरिंग का कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ कि एंकर का इस्तेमाल आप कहाँ पे कर सकते हैं। आप हिप्नोसिस इंडक्शन के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक सेशन करने जा रहा हूँ, आपने नोट करना है कि मैंने एंकर जो है वो देना है। ठीक है, तो मैडम आपने रिलैक्स है जी। अभी मैं आपको ना इस पिक्चर में फोकस करवाऊंगा एंड यू विल ट्राई टू फोकस इन द सेंट्रल पॉइंट एंड ट्राई टू फाइंड बटरफ्लाई, बट व्हेन यू फील दैट योर आईज आर गेटिंग टायर्ड यू कैन सिंपली क्लोज योर आईज एंड ड्यूरिंग द सेशन यू आर नॉट अलाउड टू ब्लिंक योर आईज, बट इफ यू फील यू हैव अ चॉइस, when you feel that your eyes are getting tired you can simply close your eyes. Got? So let's start. Just focus in the central point and try to find butterfly in the center. You are not allowed to blink your eyes. You are not allowed to blink your eyes and you are not allowed to speak from now. But if you feel that your eyes are getting tired, you can simply close your eyes. When you feel that your eyes are getting tired, you can simply close your eyes. Yes, close them tightly. Yes, just feel relaxed. थोड़ी सी हार्ट बीट तेज होगी, आपने परेशान नहीं होना। यस, जस्ट फील रिलैक्स। यस यस, आई विल बी काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10. At 10 you will open your eyes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 wide awake. जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोगों ने अभी यहाँ पे एक एंकरिंग का कॉन्सेप्ट देखा। अगर फर्ज करें मैं एंकर ये इस्तेमाल ना करता तो हो सकता है कि आईज जरा लेट क्लोज होती। तो एंकर का मतलब ये होता है कि आपने एक मैकेनिज्म को बूस्ट करना होता है ताकि वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो ये बेसिकली एंकरिंग का कॉन्सेप्ट है। ये ना सिर्फ हिप्नोसिस में आप यूज कर सकते हैं बल्कि आप कई और जगह पे भी यूज कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और आपने नोट की होगी, जब भी आप किसी को हाइपर सजेस्ट करना चाह रहे हो, किसी को कन्विंस करना चाह, देखिए हिप्नोसिस के लिए भी हाइपर सजेस्टिबिलिटी आपको चाहिए। अगर आप किसी को हिप्नोटाइज करना चाहते हैं तो एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक स्टेट ऑफ हाइपर सजेस्टिबिलिटी होना चाहिए। इसके लिए मैं ना आपको एक टिप देता हूं। वो टिप ये होता है कि आपने जगह स्टेट चेंज करनी है। स्टेट चेंज करने का मतलब ये है कि जैसे मैंने इनको हिप्नोटाइज करने के लिए कहा, ये यहां बैठी थी तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि आप इधर आ जाएं। तो जब आप स्टेट चेंज करते हैं तो अगले 50 सेकंड के लिए इनका क्रिटिकल माइंड काम सही नहीं करता। ये स्टेट चेंज करने का फायदा भी है। तो अगले 50 सेकंड के अंदर अगर आप इनको कोई सजेस्ट करेंगे तो ये जल्दी से सजेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप किसी को कन्विंस करना चाहें तो आप उसकी स्टेट चेंज करें। स्टेट फर्ज करें, मुनासिब नहीं है कि वो करे, तो इवन आप भी अगर स्टेट चेंज करेंगे तो उनकी नजरों के मुताबिक उनकी भी स्टेट एक चेंज हो जाती। तो आप जब भी किसी को कन्विंस करने से पहले
कुछ माहौल में चेंजिंग लाएं, चाहे वो अपनी स्टेट चेंज ना करें, कुछ ऐसी चीज फर्ज करें आप, एक ऐसी चीज करें कि लाएं, लाइक पानी पीते हैं, अब पानी मंगवा लें। अब पानी मंगवाने से उसकी एक मेंटल स्टेट तो चेंज होगी कि उनके लिए पानी आ रहा है। अब पानी में फर्ज करें कोई कुछ और ड्रिंक भी हो सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक हो सकता है कॉफी के लिए कॉफी उनको अच्छी लगती है, तो आपने डेलिबरेटली कॉफी मंगवाई, और कॉफी मंगवाने के बाद आपके अगले 50 मिनट सेकंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको उस टाइम ज्यादा कन्विंस करें। हमेशा जब भी आप कन्विंस करना चाहें तो आप एक स्टेट चेंज करें, स्टेट चेंज करने के बाद आपको बहुत फायदा होगा, आपकी उस क्लाइंट की सजेस्टेबिलिटी बढ़ जाती। थैंक यू सो मच।